गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम विषय हिंदी का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है विज्ञापन लेखन। तो छात्रों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ विज्ञापन लेखन के बारे में बातें करना चाहूँगी। वर्तमान युग विज्ञापन युग कहा जा सकता है। विज्ञापन शब्द से तात्पर्य है किसी तथ्य अथवा वस्तु विशेष की विशेष जानकारी देना। विज्ञापन प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित अथवा प्रचारित होने वाला एक ऐसा संदेश है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य पुल का कार्य करता है। उत्पादक विज्ञापन के माध्यम से अपने उत्पाद के गुणों से उपभोक्ता को परिचित कराता है तथा उपभोक्ता विज्ञापन के द्वारा बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की उचित जानकारी प्राप्त करने में समर्थ होता है। विज्ञापनों में समाज को आकर्षित एवं प्रभावित करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। तो देखिए छात्रों, जब तक किसी चीज़ का विज्ञापन नहीं आता है तब तक हमें उस चीज़ के बारे में बहुत सी जानकारियाँ नहीं मिलती है। जब हम वह विज्ञापन पढ़ते हैं, देखते हैं, अपनाते हैं, तब जाके हम वह चीज़ें या उन वस्तुओं को अपनाते हैं। अब विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित मतलब विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वो आपको नोट डाउन करने हैं। पहला पॉइंट है, विज्ञापन आपका आकर्षक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, विज्ञापन में वस्तु विशेष की संपूर्ण व सही जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे विज्ञापित वस्तु का नाम, कंपनी का नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि चीज़ें विज्ञापन के लिए देनी चाहिए। आगे तीसरा मुद्दा है, विज्ञापन में उत्पाद की विशेषताओं का विवरण होना चाहिए। विज्ञापन में तुकबंदी वाला वाक्य या स्लोगन होना चाहिए जो उपभोक्ता को आकर्षित करे। अगर आपको एग्ज़ाम में 3 प्रकार के विज्ञापन आते हैं, देखिए कौन कौन से। वस्तु संबंधी विज्ञापन आपको आता है, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन आपको आता है और स्थान संबंधी विज्ञापन आपको आता है। तो यहाँ पर जो वस्तु संबंधी विज्ञापन है उसमें विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इनमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थों आदि के विज्ञापनों का समावेश होता है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में क्या होता है, देखिए, विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना। जैसे घर नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं। ये विज्ञापन प्राय अखबारों में दिए जाते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित उल्लेख होता है। देखिए, आपको ध्यान देना है कि व्यक्ति संबंधी विज्ञापन क्या क्या आ सकता है। घर का नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर या सुरक्षा रक्षक, ऐसे विषय व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में आते हैं। स्थान संबंधी विज्ञापन तीसरा प्रकार है हमारा। स्थान संबंधी विज्ञापन में
विज्ञापनों में निवास स्थान, दुकान अथवा ज़मीन आदि की उपलब्धता अथवा खरीदी बिक्री से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। तो आप यह तो जान गए कि आपको कौन से 3 टॉपिक पर विज्ञापन आ सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको विज्ञापन का एक टॉपिक यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए हमारा प्रश्न आगे आया हुआ है। चेक लाने पहुँचाने हेतु लड़के चाहिए। देखो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन आपको आया हुआ है, जिसका आयोजक है HDFC SBI बैंक। किसने, मतलब जो HDFC या SBIC बैंक है उस बैंक द्वारा यह ऐड प्रस्तुत की गई है कि चेक लाने पहुंचाने हेतु लड़के चाहिए, और संपर्क और पता भी दिया है कि यह जॉब या यह नौकरी कहाँ है। संपर्क पता यूनाइटेड प्रा ली ऑफिस लिमिटेड, ऑफिस नंबर 2, शुक्ला हाउस गार्डन, चारकोप, कांदिवली, पश्चिम मुंबई। पिन कोड दिया है 400067 या 67 400-067, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक विज्ञापन तैयार किया है। अब सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो विज्ञापन जिस किसी ने दिया है, यहाँ पर किसने दिया है, HDFC और SBI बैंक ने दिया है। और अब यहाँ पे एक और नोट डाउन आप कर सकते हैं। एक बड़े हेडिंग में क्या डालना है आपको, चेक लाने पहुँचाने हेतु लड़के चाहिए, यह भी आपको डालना है। बैंक में चेक पिकअप के लिए, देखो यहाँ पे जो सेकंड लाइन दी है, यहाँ पे जो सेकंड लाइन लिखी हुई है यह कैसी है, थोड़ी सी लाइट लिखी हुई है, लेकिन डार्क में। मतलब आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक रूल्स बता दूँ। 10th स्टैंडर्ड के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रूल्स बन चुके हैं कि आपको विज्ञापन लेखन करते समय सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पेन का यूज़ करना है। आप ब्लू पेन से पेपर लिखते हो तो सिर्फ आप ब्लू पेन ही यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप पेंसिल भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर आप सोचेंगे कि अब फिर हम विज्ञापन कैसे लिखें, कैसे अलग अलग मुद्दों को दिखाएं। तो उसके लिए एक आइडिया है, आप हैंडराइटिंग जो है आपका वह छोटा बड़ा कर सकते हैं, डार्क और लाइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा ब्लैक है कि नहीं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वह डार्क ब्लैक है, और जो मतलब उप मुद्दे हैं उनको लाइट ब्लैक किया है। उसी तरह आप ब्लू पेन से भी कर सकते हो। अब सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर एरिया के लिए जानकार लड़के चाहिए। पेमेंट बोला गया है फिक्स पेमेंट, और इंसेंटिव भी बोला गया है। पेमेंट है 5000 और इंसेंटिव है 8000, कुल मिला के 13000 तक पेमेंट मिल सकता है। बायोडाटा के साथ मिले, और कहाँ मिलना है वो भी एड्रेस दिया हुआ है। यूनाइटेड प्रा लिमिटेड, ऑफिस नंबर 2, शुक्ला हाउस गार्डन, चारकोप, कांदिवली, पश्चिम मुंबई 400067, और फ़ोन नंबर भी दिया है 64 51 91 92, और दूसरा भी एक दिया है 62 21 111, ठीक है। यह आपका क्या है, मोबाइल नंबर है आपका, मतलब कंपनी का, जिनके यहाँ बायोडाटा देना है। यह था हमारा व्यक्ति संबंधी विज्ञापन लेखन, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, निम्न मुद्दों के आधार पर 50-60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो यहाँ भी व्यक्ति संबंधी ही आया है,
यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स के लिए युवक युवतियों की आवश्यकता, और हमारे पास यह 5 मुद्दे दिए गए। अभी कोई स्टोर है उसके लिए और सेल्स के लिए युवक और युवतियाँ चाहिए। उनकी आयु, आयोजक, संपर्क, अनुभव और शैक्षणिक योग्यता। अब आपको ये विज्ञापन देखते डिसीजन लेना है कि इसके लिए कितनी पढ़ाई चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। देखो आयु तो लगभग 20-21 साल चल जाएगी। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। आयोजक भी आपको ही लिखना है, सिर्फ नाम क्या आएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। और संपर्क आपको लिखना है, अनुभव भी आपको ही लिखना है, और शैक्षणिक योग्यता भी 12वीं या फिर ग्रेजुएट भी चल सकता है। देखो यहाँ पे चाहिए दादर सेंट्रल के डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए सेल्स के लिए युवक युवतियों की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को क्या किया गया आप देख सकते हैं, डार्क किया गया है। शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा, आवश्यक कागजात। अब इन मुद्दों को आप क्या कर सकते हो और एक आइडिया कर सकते हो। इन मुद्दों को आप रेक्टेंगल में, स्क्वायर में या सर्कल में भी डाल सकते हो, ठीक है। अब शैक्षणिक पात्रता, स्नातक, आयु सीमा बोला गया है। आप उसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो आपकी मर्ज़ी है वो डाल सकते हैं, लेकिन सेल्स करना है तो 10वीं 12वीं चल जाएगी। आयु सीमा 21 से 25। आवश्यक कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। कार्य करने की कालावधि 9 से 3 बजे तक आपका जॉब है, या फिर 2 शिफ्ट है, 3 बजे से रात 10 बजे तक। प्रबंधक, डिपार्टमेंटल स्टोर, दादर सेंट्रल, मुंबई 400020। मोबाइल नंबर दिया है 99 87 65 432। ईमेल आईडी भी दिया है DEP डिपार्टमेंट दादर 91@gmail.com। देखो यहाँ तक हम आए। आगे अब हमारी वस्तु संबंधी विज्ञापन का एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए वस्तु संबंधी क्या है, ये डायरेक्ट आंसर है आप लोगों का। मुद्दे यहाँ पे दिए नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप खुद भी लिख सकते हो, इसलिए। देखो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, पुस्तक संबंधी विज्ञापन तैयार कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। पुस्तक प्रेमियों व पाठकों के लिए एक स्वर्णिम अवसर। इंद्रलोक सभागृह में 6 दिसंबर 2017 भव्य पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। विज्ञान, गणित, भाषा व साहित्य विषयक पुस्तकों की प्रदर्शनी, शैक्षणिक, व्यावसायिक, साहित्यिक पुस्तकों का भंडार। देखो सर्कल में कितने अच्छे से ये लिखा है। विविध ज्ञानप्रद पुस्तकें, शैक्षणिक, नैतिक मूल्य, नवीन शोध प्रतिविधियों से परिपूर्ण पुस्तकें, मतलब कौन कौन सी पुस्तकें वहाँ है वह भी लिखा है, और उस पर कितनी प्रतिशत छूट है, डिस्काउंट। पुस्तक की खरीदी पर 30% छूट। पुस्तक है हम सबकी सच्ची साथी, आओ जलाए इनसे ज्ञान की बाती। देखिए छात्रों, विज्ञापन की एक विशेषता भी है। विज्ञापन में आप किसी भी तरह की जैसे यहाँ पे स्लोगन दिया है वो भी डाल सकते हैं, या कुछ तो आपको ऐसा याद आ रहा है लाइंस, वो भी आप मैच कर रही है, ऐसी लाइंस आप डाल सकते हो। और यहाँ पे जो पुस्तक प्रदर्शनी है उसका समय दिया है, समय भी है और डेट भी दी हुई है 6 दिसंबर 2017। समय प्रातः 10 से रात 9 बजे तक। देखिए छात्रों, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक बात करनी है कि आप क्या करेंगे, जो भी समय यहाँ पे दिया हुआ है वह ठीक से जो चालू, अभी जैसे यहाँ 6 दिसंबर 2017 है तो आपको लिखना क्या होगा, दिसंबर मंथ आने वाला है अभी, है कि नहीं, 6 दिसंबर 2020 ऐसा आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए।
और साथ ही साथ मैं आपको जैसे कि यहाँ पे वस्तु संबंधी विज्ञापन मैंने आपको बताया, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन भी मैंने आपको बताया 2 एग्जाम्पल्स, और तीसरा एक उदाहरण हमारा बाकी था स्थान संबंधी विज्ञापन। तो देखिए छात्रों, स्थान संबंधी जो विज्ञापन है वह आपको खुद लिखना है। सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल्स आपको बता सकती हूँ कुछ पॉइंट्स के साथ, वह आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपके लिए है सिर्फ और सिर्फ स्थानीय निवासी को प्राथमिकता, अनुभव चाहिए, संपर्क पता चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और योगेंद्र शर्मा, और एक सर्कल में आप लिख लीजिए शिवाजी नगर परभणी भ्रमण ध्वनि, कोई भी लिख सकते हो आप आपके मन से। देखो मैंने व्यक्ति संबंधी दिया है, ड्राइवर का विज्ञापन आपको करना है। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, ड्राइवर चाहिए, शिवाजी नगर परभणी भ्रमण ध्वनि, जो भी आप लिखना चाहें। जिसने विज्ञापन दिया है उसका नाम है योगेंद्र शर्मा, ठीक है। और फिर उनका क्या कहना है, ड्राइवर कैसा चाहिए, तो उसे अनुभव चाहिए, उसका संपर्क पता चाहिए, और स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब वही कहीं उनके एरिया के पास, शिवाजी नगर के आसपास जो रहता है उसे क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। यह सब बताया गया है। तो आपको यह विज्ञापन खुद होके तैयार करना है, और बहुत सारे विज्ञापन आप लिख सकते हो, आइसक्रीम संबंधी, साबुन संबंधी, जैसे आपकी किताबें हैं, नोटबुक है। अब जैसे कि ठंडी के दिन आएंगे तो आप स्वेटर वगैरह, मतलब गर्मी दिलाने वाले, ठंड मिटाने वाले कपड़ों संबंधी विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसा भी टॉपिक आपका लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो आप नए और 2 विज्ञापन कीजिए और आप फीडबैक द्वारा मैम के व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। कुल मिला के पूरे 5 विज्ञापन आपको लिखने हैं। अब अगर इसमें कोई भी समस्या आपको है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।